Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you will be fine. As you know, our YouTube channel lecture number 29, class 10th, exercise 3.1 is continue. So now we will discuss about the question number 4 of exercise 3.1. कि P की आपने कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट्स कि अगर 2P जमा 5 निस्बत 3P जमा 4 बराबर हो 3 निस्बत 4 के, तो इसके स्टूडेंट दो मेथड्स हैं। पहला तो ये कि तरफैन का हासिलदार वस्तान का हासिलदार, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो दूसरा, इसको आप बटन के सूरत में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों पे इसमें हम बहस करते हैं। आइए हम पहला तरीका देखते हैं कि इसको हम देखें 2P जमा 5 निस्बत 3P जमा 4 इज इक्वल टू 3 निस्बत 4। तो जो साइड वाले होते हैं इनको हम कहते हैं तरफैन, और जो दरमियान वाले होते हैं इनको हम कहते हैं वस्तान। तो निस्बत का असूल है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी तरफैन का हासिलदार वस्तान का हासिलदार बराबर है तरफैन का हासिलदार। तो 4 को हम ज़र्ब करेंगे 2P जमा 5 से, और 3 को हम ज़र्ब करेंगे 3P जमा 4 से। तो 4 दूनी 8, P जमा 5 चौके 20, तो 3 दिया 9P जमा 4 दिया 12। तो अब इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने जो मुतगय्यर P है उनको एक साइड पे कर देना है, और जो बगैर मुतगय्यर के उनको हमने दूसरी साइड पे कर देना है। तो 8P, तो 9P उधर जमा हुआ इधर के माइनस हो जाएगा, तो 12, तो 20 इधर जमा हुआ इधर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस P बच गया और माइनस 8 बच गया। तो डिवाइड माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव के माइनस 1 तकसीम करने से। तो माइनस P तकसीम माइनस 1 और माइनस 8 तकसीम माइनस 1, तो P बराबर 8 के, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तरफैन इस तरफ कर लें वस्तान इस तरफ कर लें तभी ठीक है, इसमें कोई मजाका नहीं है अगर आगे पीछे हो भी जाता, क्योंकि ज़र्ब की खासे मुबादला पॉसिबल है। तो दूसरा तरीका हम करते हैं कि 2P जमा 5 निस्बत 3P जमा 4 बराबर है 3 निस्बत 4 के। तो सबसे पहले हम इसको बटे की सूरत में लाएंगे, यानी कसर की सूरत में लाएंगे। तो 2P जमा 5 बटा 3P जमा 4, तो 3 बटा 4। तो यहाँ पे हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 2P जमा 5 और 3 ज़रब 3P जमा 4, तो 4 दूनी 8P, तो जमा 5 चौके 20, 3 तिया 9P जमा 4 तिया 12। तो यहाँ पे सेम आ गया, आगे कोई डिफरेंस नहीं है। उधर हमने कसर की सूरत में किया, इधर हमने तरफैन वस्तान की सूरत में किया। ये दोनों का सेम मेथड है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, लेकिन जो आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 9P इधर जाए, तो 8P 9P इधर माइनस हो गया, तो 12 20 उधर माइनस हो गया, माइनस P बराबर माइनस 8, तो माइनस 1 तकसीम किया तो P बराबर 8। तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड है, अब हम उसको देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है कि अगर 3x जमा 1 निस्बत 6 जमा 4x और 2 निस्बत 5 बराबर हो तो x की कीमत मालूम करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब देखें ये निस्बत और ये निस्बत आपस में इक्वल है, तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे कि 3x जमा 1 निस्बत 6 जमा 4x
इक्वल है 2:5 के। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो हम इसको कसरी मेथड यानी ये फ्रैक्शन की सूरत में इसको हम चेंज करते हैं, तो उस तरीके से करते हैं कि निस्बत को हम ले आएंगे बटे की सूरत में। तो अब 3x जमा 1, तो निस्बत चली गई बटे में, तो 6 जमा 4x बराबर है 2, निस्बत आ गया बटे में बटा 5। तो ये आ गया हमारे पास कसर की सूरत में। अब हमने क्या करना है, क्लास जब करने के 5 को हमने इसके साथ जब करना है और 6 में 4x को हमने 2 के साथ जब करना है। तो जब करते हैं 5 जरब 3x जमा 1, तो 2 जरब 6 जमा 4x, तो 5 दिया 15x जमा 5 एकम 5, तो 6 दूनी 12 जमा 4 दूनी 8x। तो अब x वाले एक साइड पे और बगैर x वाले एक साइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 15x, तो 8x इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 12, 5 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 15x में से 8x गया, बाकी हमारे पास बचा 7x, 12 में 5 के तो हमारे पास बचा 7। तो दोनों तरफ हम 7 तकसीम कर देंगे, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स, चाहे आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों तरफ 7 तकसीम करने से, तो 7x तकसीम 7 और इधर भी 7 तकसीम 7, तो 7 से 7 कट गया, x बच गया, तो 7 पे 7 कट गया, बाकी 1 बच गया। तो ये थी x की कीमत और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब इसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन हम चाहते हैं उसकी जाने। तो नया क्वेश्चन नंबर 6 है, दो अदाद में 5 निस्बत 8 है, अगर हर अदद में 9 जमा करें तो नई निस्बत 8 निस्बत 11 हासिल करते हैं, तो अदाद बताइए। तो अब दो अदाद में निस्बत है 5 निस्बत 8, तो फर्ज किया अदद, अब अदद हम लेंगे x, अदद लेंगे x, तो निस्बत क्या 5 निस्बत 8, तो x के साथ 5x निस्बत 8x के अदद हमने x लिया जो एक अदद है, उसमें निस्बत क्या 5 निस्बत 8 अदाद में, तो उसको हम अदाद लेंगे 5x निस्बत 8x। तो सवाल की शर्त क्या है, हर अदद में 9 जमा करें, यानी 5x जमा 9 निस्बत 8x जमा 9, तो नई निस्बत हासिल होती है 8 निस्बत 11। तो ये इसका वो है स्टेटमेंट है। तो अब हमने क्या करना है, निस्बत को हमने कसर की सूरत में ले आना है कि 5x जमा 9 निस्बत यानी बटा 8x जमा 9, तो 8 निस्बत 11 यानी 8 बटा 11। तो अब फिर वही हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई कि 11 को हम 5x जमा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को 8x जमा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 5x जमा 9, तो 8 इंटू 8x जमा 9, तो 11 बने 55x, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64x, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। तो ये था इसका हमारा मल्टीप्लाई का अमल। अब हम क्या करेंगे कि x वाली एक साइड पे ले आएंगे और बगैर x वाले एक साइड पे, तो 55x माइनस 64x, यानी ये 64x जो जमा का था, जब हम उसको मसावत के दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो माइनस का हो जाएगा, और ये 72 जमा का है हमें पता है। लेकिन जब हम 99 जमा का है 99, इसको हम दूसरी साइड पे लाएंगे, अपनी साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस 99। तो 55 में 64 गया, तो बाकी हमारे पास बचता है 9x माइनस का, और 99 में 72 का, तो माइनस 27। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x यानी अदद, तो हम क्या करेंगे कि 9 को हम कर देंगे तकसीम के माइनस 9 दोनों तरफ तकसीम करने से,
तो -9x तकसीम -9 -27 तकसीम -9, तो 9 से 9 कट गया, हमारे पास बच गया x, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 या 27, तो x बराबर 3। अब दो अदाद में निस्बत है 5 निस्बत 8, तो 5 दिया 15 निस्बत 8 दिया 24। अब ये इसके अदाद है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो मतलूबा अदद हमारे पास क्या है 3, उसमें निस्बत क्या 5 निस्बत 8, हम जब ज़र्ब करेंगे तो आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था इस सवाल का हमारा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो बिल्कुल सेम मेथड है। अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है या कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या, अगर अदद 4 निस्बत 13 के हर अदद में 10 जमा करें तो नई निस्बत 1 निस्बत 2 हासिल करते हैं, अदाद बताएं। अब हमने अदाद करने हैं फर्ज, तो फर्ज किया अदाद। अब अदाद की उसने हमें निस्बत दी हुई है 4 निस्बत 13। अगर हम अदद x लेते हैं तो 4x निस्बत 13x अदद की निस्बत बन जाएगी जो हमारी स्पोजल है, जिसको हमने सपोज किया है। तो उसके मुताबिक 4 निस्बत 13 के हर अदद में हम 10 जमा करें, कि इसमें भी 10 जमा करें और इसमें भी 10 जमा करें, तो 4x जमा 10 निस्बत 13x जमा 10, तो नई निस्बत हम 1 निस्बत 2 हासिल करते हैं। ये सवाल की शर्त है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि दो अदाद यानी 4 निस्बत 13 के हर अदद में 10 जमा करें। अब वो निस्बत उसने हमें 4 निस्बत 13 दिया, अदद हमने x सपोज किया, तो 4x निस्बत 13x अदाद बन के हमारे पास दोनों। तो उन दोनों में हर अदद में 10 जमा करें, तो 4x पहले में भी 10 जमा किया और दूसरे में भी 10 जमा किया, तो हासिल क्या हुआ 1 निस्बत 2, तो वो हमने लिख दी। अब इसको हम बटे की सूरत में लाएंगे कि 4x जमा 10, तो निस्बत चली जाएगी बटे की सूरत में, बटा 13x जमा 10, तो 1 निस्बत 2, इसको हम 1 बटा 2 की सूरत में ले आएंगे। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कि 2 को हम इधर ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 4x जमा 10, तो 1 से इसको ज़रब करेंगे, 1 ज़रब 13x जमा 10, तो 4 दूनी 8x, 10 दूनी 20, 13 एकम 13x, 10 एकम 10। तो अब हम क्या करेंगे कि x वाले अदाद हम एक साइड पे जाएंगे और y वाले अदाद दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 8x, तो 13x इधर जमा का, तो इस तरफ आके हो जाएगा -13x, तो 10 जमा का, तो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 13 आ गया तो माइनस का 5x, तो 10 में 20 का माइनस का 10। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो -5 है, तो -5 ही हम कर देंगे तकसीम -5x तकसीम -5 और -10 तकसीम -5, तो कट गया x, तो नफी से नफी कट गया, 5 दूनी 10, x बराबर है 2। तो जो अदद हमने सपोज किया था वो है 2। अब बात हुई थी अदाद की कि 4x, तो 4 ज़रब 2 बराबर है 8 और 13x, तो 13 ज़रब 2 बराबर है 26, तो इनमें 10 जमा करें, तो 8 जमा 10 निस्बत 26 जमा 10, तो 8 और 10 18 और 26 और 10 36, इसको हम 18 में तकसीम करें तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी इनमें 10 जमा करें जो अदाद हमने लिए थे, पास मतलूबा अदाद 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26, 8 और 26 अदाद है। 8 और 26, क्योंकि x की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब उनकी निस्बत थी, उनमें हमने 10 जमा करना है, पड़ताल कर रहा हूं मैं, तो इसमें भी हमने 10 जमा किया और दूसरे में भी हमने 10 जमा किया निस्बत में, तो उसको जब हमने ऐड किया 18 36, तो 18 में किसी में 1 निस्बत 2, तो ये था इसका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, इंशाल्लाह उसको अगर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। तो उसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9 7 के बाद जो 8 है वो शॉर्ट क्वेश्चन तो स्किप किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि a निस्बत b बराबर 7 निस्बत 6, तो 3a जमा 5b निस्बत 7b माइनस 5a की कीमत हमने करनी है मालूम। तो सबसे पहले a निस्बत b है उसको हम करेंगे बटे में कन्वर्ट कि a बटा b बराबर है 7 बटा 6, निस्बत को बटे में जाए। अब इस निस्बत को भी हम बटे के सूत्र में जाएंगे कि 3a जमा 5b, तो इसको हम निस्बत में रखें क्योंकि हमने आगे आके तकसीम का अमल भी करना है। तो निस्बत 7b माइनस 5a। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनमें हमने जो a बटा b बराबर 7 बटा 6 वो पुट करना है। वो कैसे पुट करना है कि यहाँ पे a और b दिए गए हैं, तो हमने पहले इनके अंदर a बटा b की शक्ल में अदाद बनाने। तो उसका तरीका ये है कि a है वो इधर b है, अगर हम a तकसीम करते हैं वो b बटा a हो जाएगा, वो उल्ट हो जाएगा। अगर हम b तकसीम करते हैं तो b तकसीम करने से तो 3a बटा b, तो जमा 5b बटा b निस्बत 7b बटा b निस्बत 5a बटा b। तो b से b कट गया, ये भी b से b कट गया, तो 3a बटा b यानी 3 ज़रब a बटा b, जो अदर हमें चाहिए था वो हासिल हो गया। जमा तो 5 जस्ट हमारे पास 5 बचा, तो इधर b से b कट के जस्ट 7 बचा, माइनस 5 इंटू a बटा b। तो ये अदाद हासिल हो गए। अब जहां पे हमारे पास a बटा b उसकी हम कीमत दर्ज कर देंगे कि 3 ज़रब a बटा b की कीमत क्या 7 बटा 6 दर्ज कर दी, जमा 5 निस्बत 7 माइनस तो 5 ज़रब a बटा b की कीमत क्या 7 बटा 6 दर्ज कर। अब 3 रकम 3 3 दूनी 6, 3 रकम 3 3 दूनी 6, ये बन गई 7 बटा 2 जमा 5 माइनस 7 माइनस, तो ये कटता नहीं तो 5 देते 35 बटा 6। तो ये हमारे पास कैसे हासिल। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि पहले हम इनके वो लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो इजाफे का, तो 2 अगर जो इजाफे का 7 का 7, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 निस्बत, तो इधर 6 हमने जो इजाफे कर लिया। देखें जिस अदद का कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, यानी जिस अदद का कोई डिनोमिनेटर यानी मखरज नहीं होता उसका मखरज हम 1 लेते हैं। 100 6 1 पे हम तकसीम करेंगे 6 ही आएगा, तो उसको हम 7 से ज़रब करेंगे 42, तो 6 को 6 पे तकसीम किया 1 आया, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया 35, तो 7 और 10 17 बटा 2, तो 42 में 35 गया 7 बटा 6, तो ये हमारे पास रकूम हासिल है। अब इनके डिनोमिनेटर्स क्या है 2 और 6, उसका हम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो इजाफे का, तो 6 इनका दोनों का इजाफे का आता है 6, तो 6 ज़रब किया कि मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, तो 6 ज़रब 17 बटा 2 निस्बत 6 ज़रब 7 बटा 6, तो 3 दूनी 6 17 दिया 51, तो 6 से 6 खत्म बाकी बचा 7, तो ये इसकी निस्बत है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट टोटल। तो इसमें किसी किस्म की आपको कोई परेशानी हो या कोई मुश्किल पेश आई हो या कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ मैं चाहूंगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।